निफ्टी अपने हाई से 4.5% से ज्यादा करेक्ट हुआ और विक्स एक दिन में 50% तक बढ़ गया। क्यों ऐसा हुआ, इस पर तो मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, चाहे ब्लैक मंडे हो या बांग्लादेश क्राइसिस से किस स्टॉक पे असर होगा, और लाइव में भी आके मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि यूएस को इंटरेस्ट रेट कट करना मजबूरी है, क्या बॉटम लग गया, ऐसी सारी बातों को मैं कवर कर चुका हूं। लेकिन जैसा कि आप वीडियो देखे हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन हिट कर लीजिए, क्योंकि लाइव आने का पता आपको तभी चलेगा जब आप नोटिफिकेशन ऑन रखेंगे। और प्लीज इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आज जो मैं बोलने वाला हूं इस वीडियो का अगला पार्ट है। तो ये समझे रहेंगे तो जो आज मैं बोलूंगा आपको समझ आएगा। क्योंकि इस चीज को समझिए कि अगर फॉल को परसेंटेज टर्म में कंपेयर करें तो 5% का मतलब होता है पुल बैक, ना कि रिसेशन, और हम 5% भी नहीं गिरे। सिमिलरली जब 50% का फॉल होता है तब रिसेशन की बात होती है, तो हम उससे भी 100 किलोमीटर दूर नहीं, 1000 किलोमीटर, लाखों किलोमीटर दूर है। तो भैया अब स्टॉक वो होने चाहिए जो रिसेशन प्रूफ हो, हाई विक्स मार्केट में भी स्ट्रांग रहे, रिसेशन आए ना आए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आज हम रिसेशन प्रूफ स्टॉक यानी ऐसी गिरावट में कहां होना चाहिए इन्वेस्टमेंट, किस शेयर में होना चाहिए इन्वेस्टमेंट, किन शेयर को रिसेशन प्रूफ कहा जाता है जो आपके पोर्टफोलियो को जगमगा सकते हैं, इनके बारे में बात करने वाले हैं। रिसेशन प्रूफ स्टॉक पर बढ़ने से पहले जल्दी से निफ्टी और बैंक निफ्टी को समझ लेते हैं। अगर निफ्टी की बात करें तो मैं बहुत क्रिस्प क्लियर बता देता हूं कि ये जो कैंडल है 5 अगस्त वाली, ये न्यूज बेस्ड कैंडल है, जिस दिन मार्केट में गिरावट हुई, दैट मीन्स इस कैंडल का लो और हाई इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑन द क्लोज बेस, और तभी मार्केट को एक नई दिशा मिलती है। तो फिलहाल मार्केट इसी कैंडल के अंदर में डांस कर रहा है, तो यानी एक बड़े डायरेक्शन के लिए इस कैंडल के लो या हाई की क्लोजिंग जरूरी है। वहीं पर बैंक निफ्टी पर बात करते हैं तो सेम कहानी बैंक निफ्टी की है। ये 5 अगस्त की न्यूज बेस्ड कैंडल है, जिसके बाद मार्केट इसी कैंडल के अंदर में है, बट निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरह इसके हाई या लो के ऊपर की क्लोजिंग जरूरी है, तभी एक नया डायरेक्शन मिलेगा। तब तक इंट्राडे वाले सिर्फ इंट्राडे करें, कैरी ट्रेड ना करें। फ्राइडे की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट आएगी। स्विंग ट्रेड नए लोग तो बिल्कुल ना करें, और इन्वेस्टर अपने कैपेसिटी के अनुसार हर 5% या 7% में एवरेज करें, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि मार्केट में ज्यादा गिरावट नहीं होती। वहीं पर मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, डेटा जेपी मॉर्गन ने बताया कि भैया ये अमेरिका का डेटा है, रिटेल वाले डर के मारे खूब बेचे हैं, इंस्टीट्यूशनल ने खूब बाय किया है अमेरिका में, जहां पर $1 बिलियन का रिटेल ने माल बेच दिया और इंस्टीट्यूशनल ने $14 बिलियन के प्लस का माल खरीद लिया। ये टेलीग्राम पर है, अगर आप नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज आती है। अब इसी सब चीज को एज ए ट्रेडिंग के तौर पे समझने के लिए कि स्मार्ट मनी आपको कैसे लूटता है, हम सिखाएंगे हमारी 10 अगस्त की स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास में। क्योंकि आपको नुकसान करने के पीछे सिर्फ स्मार्ट मनी, आप 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख के साथ ट्रेड करें और इनके पास 100 करोड़ है, तो आपको स्मार्ट मनी जैसा बनना पड़ेगा, स्मार्ट मनी जैसा सोचना पड़ेगा। आप उतने पैसे नहीं ला सकते हो तो कम से कम सोच तो लाओ, और सोच लाओगे तो पैसे कमा सकोगे। तो ये हम सिखाने वाले हैं। मार्केट गिर गया तो बॉटम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आपको इंट्राडे कैसे करना है, स्विंग कैसे करना है, पोजिशनल कैसे करना है, और मार्केट की गिरावट में बेच के भी कैसे पैसे कमाना है। तो बहुत बेसिक से एडवांस तक सिखाएंगे, हैंड होल्डिंग के साथ, रिवीजन क्लास के साथ, स्टडी मटेरियल देंगे, ट्रेडिंग जनरल देंगे, अनलिमिटेड बेनिफिट है। तो 9708094321 पे कॉल कीजिए और आपको एक कदम फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ, बहुत ही बेहतरीन महाधमाका ऑफर, क्योंकि 15 अगस्त आ रहा है, इंडिपेंडेंस डे, तो बहुत बेहतरीन ऑफर दे रहे हैं, लिमिटेड स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है। तो कॉल करके सीट बुक कर लीजिए। तो चलिए सेक्टर से शुरू करते हैं और तभी पहुंच पाएंगे कहां, स्टॉक तक। तो यहां पर अगर हम अगस्त मंथ पे नजर डालते हैं, क्योंकि सेक्टर कैसे पहचानेंगे, अगस्त में ही तो न्यूज आई, तो अगस्त में क्या हुआ इसी को तो देखकर आईटी 7.5% गिरा, क्योंकि इस न्यूज से सबसे बैड इंपैक्ट आईटी पे ही आने वाला था, तो आईटी गिरा। मैंने कहा था ना, वो जो वीडियो है मैंने बनाई है वो पार्ट 1 पार्ट 2 और ये उसी का करी है। तो आईटी क्यों सबसे ज्यादा गिरा, वहीं पर है। उसके बाद ऑटो भी गिरा 8.5%, मेटल गिरा 9.5%, एनर्जी, रियलिटी 10% सरकार के टैक्स के कारण। तो ऐसी लंबी लिस्ट है। तो यहां पर क्या पा रहे हो कि भैया एफएमसीजी और फार्मा तो गिरे ही नहीं, मतलब 1-1% की कहानी में अटके पड़े। लगा शौक, शौक क्यों बताता हूं, टेलीग्राम से जुड़े हो तो जाके चेक कर लेना। 2 महीने से एफएमसीजी सेक्टर के बारे में बता रहा हूं कि सेक्टर रोटेशन का सबसे बड़ा फायदा एफएमसीजी को मिलेगा, और 2 महीने में एफएमसीजी ने क्या किया है ये जाके आप देख लो। दिस इज द प्रूफ।
मैं क्यों बोलता हूं हमारी क्लास ज्वाइन करना जरूरी है? हमारे काम का प्रूफ है जो आपको बताता है कि एक बेहतर ट्रेडर हम कैसे बना सकते हैं। तो यहां पर समरी क्या हुई? आपका एफएमसीजी, आपका फार्मा, और अगर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी देख लें तो लोएस्ट गिरावट में थे। अब ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से ये परसेंटेज आपको सबसे कम दिखा? इसको समझते हैं। अब जैसे लोग कह रहे हैं कि रिसेशन आने वाला है, लोग कह रहे हैं, हम नहीं, इसलिए मार्केट गिरी। अब आपको क्या लगता है रिसेशन की वजह से मेडिकल शॉप, ग्रोसरी आइटम, दारू, ये चीजें बंद हो जाएंगी? कभी नहीं होगा। इकोनॉमी चाहे डेवलपिंग हो या रिसेशन में हो, हॉस्पिटल अगर किसी को जाना है तो जाना है, दारू पीने वाले को दारू पीना ही पीना है। लॉकडाउन इसका बेहतरीन एग्जांपल है। डेली नीड की चीज खाना है, उसको बंद नहीं कर सकते। तो चलिए मान लीजिए कि कहूं कि टूथपेस्ट यूज करना बंद कर दीजिए, पॉसिबल है? नहीं ना। ठीक उसी तरीके से ऐसी कंपनी का रिसेशन पे उतना इफेक्ट नहीं आता है, और आता भी है तो वैसा बड़ा नहीं आता है। चलिए इसको भी कंफर्म करते हैं और पास्ट के कुछ डेटा से देखते हैं कि निफ्टी के चार्ट को फार्मा और एफएमसीजी के इंडेक्स से कंपेयर करते हैं और देखते हैं जब भी एक बड़ा फॉल आया है तो मार्केट में ये सेक्टर कैसे परफॉर्म किए हैं। अब यहां पर है निफ्टी के साथ हमने फार्मा और एफएमसीजी का डाला, ठीक है। अब निफ्टी क्या है? ये ब्लू कलर वाली है, तो ये फार्मा का है। अब देखो यहां पर क्या हुआ, ये देखिए निफ्टी में बड़ी गिरावट हुई, लेकिन क्या फार्मा में बड़ी गिरावट हुई? निफ्टी में बड़ी गिरावट हुई, फार्मा में कोई फर्क पड़ा? यहां पे देखो निफ्टी में बड़ी गिरावट हुई बट फार्मा वहीं पर था। ध्यान से ये देखिए, ये एक पार्ट है जब निफ्टी में बड़ी गिरावट हुई तो फार्मा बहुत कम गिरा है। तो हमने बार बार क्या फोकस किया है? रिसेशन प्रूफ, यानी दूसरे कितने भी गिरे ये बहुत कम गिरते हैं। और ये क्या था? ये हमारा फार्मा था। अब हम आते हैं किस पे? एफएमसीजी पे। अब यहां पर अगर आप एफएमसीजी देखते हो, सेम कहानी, निफ्टी गिरी इसको कोई फर्क नहीं, निफ्टी गिरी इसको कोई फर्क नहीं, ये गिरा बहुत मामूली, ये गिरा बहुत मामूली। प्रूफ मिल गया। तो क्लियर हो गया कि जब भी रिसेशन या क्रैश जैसा इंसिडेंस मार्केट में आए तो पैसे कहां लगाने हैं, राइट? आपके पास कौन सा एफएमसीजी या फार्मा का शेयर है, कमेंट में बताइए। तो एफएमसीजी में कौन कौन से शेयर आते हैं? आईटीसी आते हैं, ब्रिटेनिया आते हैं, राइट? फार्मा में कौन कौन से आते हैं? डॉक्टर रेड्डी आता है, ठीक है, ग्रेनुअल्स आता है, बड़े नाम है, गूगल पे डालो आईटी स्टॉक, फार्मा स्टॉक। फिर क्या करोगे? जो फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। तो बाय सेल की एडवाइस नहीं, कैसे सोचते हैं समझो मेरी बात को, खुद के बॉस बनो, मालिक बनो, टिप्स पे ना जाओ। सेबी भी कहती है भैया 10 में लोग लॉस में। क्यों लॉस में? टिप पे बर्बाद हो रहे हैं। टिप पे बर्बाद नहीं होना है, सोचना है, समझना है, जानना है, विचार करना है। आपको भी पता है ब्रिटेनिया के बिस्कुट सारी दुनिया खाती है, आईटीसी के प्रोडक्ट सारी दुनिया यूज करती है, राइट? तो हम आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे बतेरे स्टॉक है। अगर हम कंज्यूमर स्टेपल्स में आ जाए तो दारू को अगर पकड़ लेंगे, दारू तो लॉकडाउन में भी लोग पिया। तो अब इंडिया में कौन कौन दारू बना रहा है? बढ़िया दारू कौन बना रहा है जिसको आप खरीदते ही खरीदते हो? बस सिंपल आ जाएगा, गूगल में नाम डालो तुरंत आ जाएगा। तो आ जाएगा रेडिको, खैतान, यूबीएल जैसे आ जाएगा। तो ये एक ओवरऑल एनालिसिस हुई रिसेशन प्रूफ स्टॉक का। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे और कब आपको पैसे कहाँ लगाने हैं और रिटर्न भी कमाना है और बेहतर मजा लेना है। और वहां पर मैंने आपको क्या दिखाया? प्रूफ दिखा दिया, ये प्रूफ दिखा दिया। यहाँ पे देखो एफएमसीजी सेक्टर। अब पिछले कुछ मंथ में आप अगर देखना चाहो निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स पे आ जाओ। अब आप गौर करो, मैंने क्या बोला? पिछले 2 मंथ में ये अगस्त में खड़े हैं और अगर आप देख लो तो एफएमसीजी 2 मंथ में कहाँ गया। तो कैसे आपके भाई ने एफएमसीजी के बारे में सोचा? यही है सेक्टर रोटेशन। इससे बड़ा प्रूफ तो कुछ नहीं हो सकता है दोस्त, कि आपका भाई आपको सही गाइड करता है, सही नॉलेज देता है, अपने 19 साल का एक्सपीरियंस देता है। आप क्या ले रहे हो ये आप पे डिपेंड करता है। तो बस फायदा लीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मुलाकात करते हैं हमारी 10 तारीख की स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास में, स्मार्ट मनी क्लास। यानी हमें सोचना पड़ेगा वैसे बड़े इन्वेस्टर की तरह। हमें वो जो वेल मछली खाने आती है ना, उनसे बचते हुए पैसा कमाना है। तो ये सब चीजें जब सीख लेते हैं तभी कमा पाते हैं। तो टिप्स की दुनिया से बाहर आइए। हर इंसान की लॉस करने की एक कैपेसिटी है, उससे बाहर आइए जिससे आप कमाना शुरू कर सकें। थैंक यू सो मच।